वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। आज के इस वीडियो में हम जो है एक और अपराइजिंग को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि पागलपंती अपराइजिंग। देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये स्पेक्ट्रम जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आती है ना, वो नहीं खरीदी तो उसको खरीद लो और उसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ लो। उस पे कई सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई, मतलब एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी चीजें जो है वो आपको इसी किताब में मिल जाएंगी। और इसके पहले जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी जो है बिल्कुल यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद जो है स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, तो बिल्कुल जो है चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक एक अपराइजिंग के बारे में, एक एक ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में जो है बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। ना देखो, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पेड ग्रुप्स भी जो है चलते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप हमारा चलता है, आप उसको जो है ज्वाइन कर लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, ये हमारे नंबर्स है। आप इन पे जो है कॉल सकते हो, इन सब एग्जाम्स की जो है तैयारी कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज सभी जो है आपको एक जगह मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो पागलपंती मूवमेंट है, ये पागलपंती अपराइजिंग है, इसकी शुरुआत हुई कब थी? तो ये मेनली 1813 में जो है हुआ था। इसके लीडर कौन थे? टीपू मीर। देखो, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लीडर इसके टीपू मीर थी, लेकिन 1825 के बाद जो है लीडर यहाँ पे टीपू मीर बनते हैं। ठीक है, तो 1813 में जब इस रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया जाता है तो टीपू मीर के जो पापा होते हैं ना, करीम उनका नाम था, तो बेसिकली वो जो है यहाँ पे लीडर होते, तो उन्होंने ही जो है एक पागलपंथी की यहाँ पे स्थापना की थी। उसके बाद जो है ये पूरा जो रिवॉल्ट है वो यहाँ पे लेके आते हैं। और मेन एरिया जो है बंगाल का, बंगाल के एरिया में जो है आपको ये अपराइजिंग देखने को मिलेगी। अब देखो, होता यहाँ पे क्या है कि पीजेंट अपराइजिंग जो है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेक्शंस हो रहे थे। जो किराया है, मतलब जो रेंट है यहाँ पे लैंड्स का, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिया जा रहा था। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उसका जो है लिया जा रहा था। इसी वजह से जो पीजेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब मनी लैंडर्स क्या करते थे? बहुत ही ग्रीडी वे में, बहुत ही गलत तरीके से जो यहाँ पे बात करते थे, गलत तरीके से यहाँ पे बिहेव करते थे। ठीक है, उनसे जो है अच्छे तरीके से बात नहीं करना, पैसे जो है यहाँ पे उनसे ज्यादा लेना, इस तरीके की हरकत जो है मनी लैंडर्स की यहाँ पे होती है। उसके बाद होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज्यादा जब लोग प्रताड़ित हो जाएंगे तो वो जो है रिवॉल्ट यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, होता यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे केसेस में जो लोकल लीडर्स हैं, वो पीजेंट क्या करते थे, लोकल लीडर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते थे और रिवोल्ट करते थे जमींदार के अगेंस्ट में। उसमें आपको पता है कि जमींदार के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे पावर हुआ करती थी। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनने भी यहाँ पे खुली छूट दे के रखी थी कि भैया हमको जो सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है, आपको जो करना है आप करो। तो जमींदार क्या करते थे? अपनी मनमानी यहाँ पे करते थे, उनकी साहूकारी जो है चला करती थी, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ता था। अब देखो, पागलपंती बेसिकली अगर इस पूरे मूवमेंट की बात करें तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक समुदाय थे, नहीं, ये एक इंटर रिलीजियस जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो मैनमैन सिंह वाला और जो सरपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया है बंगाल के प्रोविंस का, वहां पे आपको मेनली ये मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। मतलब ये मूवमेंट जब पेस पकड़ता है ना, तो कई सारी जगहों पे जो है फैल जाता है, लेकिन जो बंगाल प्रोविंस का मैनमान सिंह और शिरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये आपको देखने को मिलेगा। और देखो, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उड़ीसा का हिस्सा भी जो है बंगाल प्रोविंस के अंडर में आया करता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम जो है ऐसा भी होता था। और ये जो पागलपंती एक मूवमेंट है ना, पहले तो पागलपंती की यहाँ पे स्थापना करी जाती है। पागलपंती की जो स्थापना है, बेसिकली जो यहाँ पे जो करीम होते हैं, जो टीपू के यहाँ पे पापा होते हैं, वो यहाँ पे स्थापना करते हैं। तो बेसिकली ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप यहाँ पे बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पागलपंती है क्या, तो पागलपंती जो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है। मेनली ये जो है हेजोंग और जो गारो ट्राइब्स है ना, मैनमैन सिंह डिस्ट्रिक्ट की, वो जो है यहाँ पे इस पे बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये सेमी रिलीजियस ग्रुप है, तो इसमें हेजोंग और जो गारो ट्राइब है, ये जो है मेनली आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, होता क्या है कि इसको मेनली जो करम शाह है, बेसिकली जो करम शाह है, वो मेनली जो है इसको फाउंड करते हैं। और जो ट्राइबल पीजेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। तो करम शाह यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे मूवमेंट को जो है यहाँ पे लीड करते हैं। जो ट्राइबल पीजेंट जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और करम शाह के अंडर में जो है ये यहाँ पे एक रिवोल्ट को क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जुड़ते हैं। देखो, बाद में होता है यहाँ पे क्या है कि टीपू मीर जो है टेक ओवर करता है। मतलब करम शाह के बाद जो है टीपू मीर यहाँ पे आता है। और जब टीपू मीर यहाँ पे आता है ना, तो एक मेजर रिवोल्ट की जो है यहाँ पे शुरुआत होती है। वैसे पागलपंती रेबेलियन जो है ये 1813 में हुआ था।
नॉर्दर्न बंगाल वाले हिस्से में करम शाह जो है एक सेमी रिलीजियन सेक्ट जो है पागलपंथी उसको यहाँ पे फॉर्म करते हैं। अब देखिए, सेमी रिलीजियस सेक्ट मतलब एक तरीके का आप ग्रुप मान के चलो। पागलपंथी जो है बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है। तो पहले तो पागलपंथी यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ट्राइब्स लोग हैं जो ब्रिटिशर्स से यहाँ पे जमींदार से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए यहाँ पे जो एक सेक्ट बना दिया जाता है। अब इसी सेक्ट जो है बाद में ये सेक्ट जो है रिवोल्ट कर देता है। बाद में होता है यहाँ पे क्या, 1825 में टीपू मीर जो है इस पूरे रिवोल्ट को जो है लेड करता है। मेनली पागलपंथीज जो है, मतलब जो पागलपंथीज ग्रुप से यहाँ पे जुड़े हुए, सेक्ट से जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये मना कर देते हैं कि भैया हम जो है एक लिमिट तक ही आपको जो है पैसे यहाँ पे दे पाएंगे, मतलब जो आपका टैक्स है वो एक लिमिट तक ही दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मनमानी यहाँ पे करोगे, आपने जो बोला हम जो है यहाँ पे दे देंगे। अब देखो, जब यहाँ पे जब पैसे बढ़ते जाते हैं ना, मतलब टैक्स इंटरेस्ट जो यहाँ पे बढ़ता जाता है, रेंट यहाँ पे बढ़ता जाता है, उसकी वजह से जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उनका पूरा जो बजट है वो यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया, एक रिवॉल्ट क्रिएट करते हैं। और ये इतना भयंकर रिवॉल्ट होता है कि जमींदार के घर पे जो है हमला कर देते हैं। ठीक है, जमींदार के घर पे यहाँ पे हमला होता है। अब बाद में जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जमींदार को आपको पता है किस तरीके की यहाँ पे छूट मिली थी, ब्रिटिशर्स जो है पूरे तरीके से उनको यहाँ पे छूट दे के रखे थे। लेकिन जमींदार के पास जो यहाँ पे पावर भी हुआ करती थी, तो जमींदार को जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, ब्रिटिशर्स आखिर में करते क्या थे, किसी न किसी तरीके से वो जो है पूरे मूवमेंट को यहाँ पे सप्रेस कर देते थे। वैसे ही जो है इस मूवमेंट को भी इन्होंने जो है खत्म कर दिया। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे। देखो, ये यहाँ पे क्या करेंगे कि पागलपंथी जो सेक्ट है ना, पागलपंथी सेक्ट के कुछ लोगों को जो है अपने साथ मिला लेंगे, मतलब कुछ लोग को अपने साथ मिला लेंगे। अब उससे होगा कि ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, यार ये पागलपंथी वाले लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अपने कुछ गोरखे लोग जो है, मतलब 2-3 इनके जो स्पाई टाइप के लोग हैं वो सब यहाँ पे छोड़ देंगे, तो इनको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अब ब्रिटिशर्स को जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ब्रिटिशर्स जो उस तरीके से यहाँ पे तैयारी करेंगे। और ब्रिटिशर्स को फायदा जो है बहुत सारी चीजों का मिलता था। एक तो ये बंगाल वाले एरिया में हो रहा है, क्योंकि कलकत्ता उनकी जो है कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता में उनकी काफी बड़ी आर्मी भी जो है डिप्लॉय हुआ करती थी। ठीक है, तो बेसिकली वो वहां पे क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपनी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं कि उनकी जो आर्मी है उसको यहाँ पे डिप्लॉय करके रखते हैं, तो बहुत बड़ी आर्मी भी यहाँ पे बुलवा लेते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है किसी ना किसी तरीके से इस पूरे मूवमेंट को जो है खत्म कर ही देंगे। लेकिन अगर आप देखो तो इस ये मूवमेंट जो है बाद में भी यहाँ पे कंटिन्यू रहा, मतलब 1835 के बाद भी जो है यहाँ पे ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन वो पेस यहाँ पे नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उस समय ये जो मीर था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था, ये काफी बड़े लेवल पे जो है प्रोटेस्ट करता था, काफी सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इस पूरे मूवमेंट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया, तो ये मूवमेंट जो है वापस यहाँ पे राइज नहीं हो पाया जैसे ये पहले था। तो मेनली 1813 में अगर आप देखो तो इस पूरे मूवमेंट की यहाँ पे शुरुआत होती है, और बाद में आते आते 1825 में टीपू मीर जो है ये जो है पूरे इस रिवॉल्ट को लीड करता है। लेकिन बाद में जो है ये रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पे सप्रेस कर देते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट जो है खत्म हो जाता है। और मेनली आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के पास पावर थी ही, इस वजह से जो है पूरे तरीके से पागलपंथी जो अपराइजिंग है वो पूरे तरीके से जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है पागलपंथी अपराइजिंग के बारे में काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।